एक बार की बात है। किसी नगर में एक मूर्तिकार बहुत ही सुंदर और सजीव मूर्तियां बनाता था। उसे कई साल हो गए थे मूर्तियां बनाते हुए। उसकी कला दिनों दिन निखरती गई थी। बरसों बीत गए, कलाकार बूढ़ा होने लगा। उसे जब लगा कि जल्दी ही उसकी मृत्यु होने वाली है तो वह परेशान हो उठा। उसे चिंता होने लगी कि मौत से कैसे बचा जाए। आखिर उसे एक उपाय सूझी। उसने यमदूतों को भ्रमित करने के लिए एकदम अपने जैसी 10 मूर्तियां बना डाली। उसने यह सोचा कि जब यमदूत आएंगे तो योजना अनुसार बनाई गई उन मूर्तियों के बीच में वह स्वयं जाकर बैठ जाएगा। यमदूत जब उसे लेने आए तो एक जैसी 11 आकृतियां देखकर अचंभित रह गए। सभी मूर्तियां एक जैसी बनी थी और वह कलाकार जिसे यमदूत लेने आए थे वह भी उन मूर्तियों के बीच में ही था। पर उसे खोज पाना यमदूतों के लिए मुश्किल हो रहा था। यमदूत सोचने लगे, अब क्या किया जाए। मूर्तिकार के प्राण अगर न ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा, और अगर सच्चाई जानने के लिए मूर्तियां तोड़ी गई तो कला का अपमान होगा। फिर अचानक यमदूत को कुछ उपाय सूझी। उसने जोर से कहा, काश इन मूर्तियों को बनाने वाला मिलता तो मैं उसे बताता कि मूर्तियां तो अति सुंदर बनाई है, लेकिन इनको बनाने में एक त्रुटि रह गई। यह सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा। उसे लगा कि भला उसकी कला में कमी कैसे रह सकती है। वह तुरंत बोल उठा, कैसी त्रुटि। तभी यमदूत ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, बस यही त्रुटि तुम अहंकार में कर गए। क्या हम जानते नहीं कि बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती। दोस्तों, जब किसी व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है तो वह दूसरे लोगों को अपने से हीन समझने लगता है और कई तरह की गलतियां भी करने लगता है, और यही वो मात खा जाता है और अपनी कला का मान भी खत्म कर देता है।